स्टूडेंट क्लास फोर्थ। आज हम आपको चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इस चैप्टर में एक ऐसी महिला की स्टोरी है जिन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर अपनी जीवन को मानव कल्याण में लगा दिया। उन्होंने मानवता का सच्चा पाठ पढ़ाया है। सच्चा मानव वही है जो औरों के हित में जीता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बलिदान कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज हम स्टोरी पढ़ाते हैं आपको। मुसीबतों में साथ देना सभी मानव के कर्तव्य है। एक अनोखा जीवन जीने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। उनके माता पिता इंग्लैंड के धनी परिवार से थे। मतलब कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो बहुत ही धनी परिवार की लड़की थी। उनका परिवार जो था संभ्रांत परिवार था, धनी परिवार था। और ऐसे परिवार में रहने वाली लड़की ने अपने जीवन को मानव कल्याण में लगा दिया। फ्लोरेंस के जन्म के समय उनके माता पिता इटली का भ्रमण कर रहे थे, इसलिए उनका नाम उस शहर के नाम पर रख दिया। 12 मई 1820 में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड के डाली शायर में पली बड़ी थी। डाली शायर में वो पली बड़ी थी। बचपन से ही एक लड़की में दुखी इंसानों और जानवरों की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। एक बार एक कुत्ते की टांग टूट गई। बेजुबान कुत्ते पर उन्हें अत्यंत दया आई। उन्होंने उसकी टूटी टांग पर पट्टी बांध दी। कुछ ही दिनों में कुत्ता चलने फिरने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने साहित्य, संगीत और चित्रकला में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उस समय के धनी वर्ग में इतनी शिक्षित महिला एक संपन्न परिवार में सुख शांति का जीवन जी सकती थी, लेकिन उन्होंने नर्स बनने की इच्छा प्रकट की। माता पिता ने इनका विरोध किया क्योंकि उस समय अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वे बहुत घुटन भरे, गंदे व साधन विहीन होते थे। यहाँ तक कि प्रशिक्षित नर्सें भी नहीं होती थीं। परंतु फ्लोरेंस नाइटिंगेल धुन की पक्की थी। वे लंदन से जर्मनी के नगर केसर जोर गईं। वहाँ उन्होंने 6 महीने तक नर्सिंग विद्या का प्रशिक्षण लिया। वहाँ से वे फ्रांस गईं। फ्रांस में उन्होंने एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोल दिया। सन 1854 में इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की से रूस की घमासान लड़ाई हुई। लंदन के एक समाचार पत्र में घायलों की दुर्दशा पर दिल दहलाने वाला एक लेख छपा, जिसे पढ़कर नाइटिंगेल रो पड़ी। वे अपने स्कूल की सभी छात्राओं को साथ लेकर टर्की के अस्पताल पहुंची। उनका वहां पहुंचना डॉक्टरों को नहीं भाया। उन्हें एक औरत का अपने काम में दखल देना अच्छा नहीं लगा, परंतु इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने अपने साथियों की सहायता से घायलों के कपड़े बदले, गंदे कपड़ों को धोया, सहानुभूति के साथ उनकी मरहम पट्टी की, भोजन और दवाओं का प्रबंध किया। लगभग 2 वर्ष तक युद्ध चला। इस बीच अस्पतालों का सारा प्रबंध
फ्लोरेंस नाइटिंगेल के हाथ में रहा। घायलों की उन्होंने लगन से सेवा की, अस्पतालों की सफाई की विशेष ध्यान दिया और मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक अच्छे परिवार से जन्म लेकर, एक अच्छे धनी परिवार में रहकर संपन्न जीवन जीने के बाद भी उन्होंने मानव के लिए, इंसानों के लिए कितना प्रेम, स्नेह और उनके अंदर दया थी कि लोगों की सुरक्षा करना। इसके बाद में कितनी मेहनत करने के बाद उन्होंने नर्सिंग कोर्स करने के बाद एक स्कूल भी खोला, जिससे लोगों को और नर्सें प्राप्त हो सके, अस्पतालों को और अच्छी नर्सें मिलें, जिससे लोगों की अच्छे तरीके से देखभाल हो सके, अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ की साफ़ सफाई हो। तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा भी कि इंग्लैंड में जब वहाँ पे रूस की घमासान लड़ाई हुई थी टर्की से, तो वहाँ कई लोग जो घायल हो गए थे और एक लेख को पढ़ के वो वहाँ पे पहुँच गई थी और किसी की परवाह ना करके उन्होंने अस्पताल का सारा प्रबंध अपने ऊपर ले लिया। उनके भोजन की पूरी देखभाल करना, अस्पतालों की सफाई, इसके बाद उनके दवाओं और भोजन का भी प्रबंध उन्होंने किया। ठीक है, तो वो एक बहुत ही अच्छी महिला थी। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपको लास्ट वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों आप इसको ज़रूर पढ़ें और देखें, इसको समझें। तो कम से कम हम लोग आपस में एक दूसरे के पास पड़ोस में तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगर हम दूर नहीं जा सकते हैं तो हम पास पड़ोस में लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप हेल्प करते हैं उससे आपको बहुत सुख मिलेगा। तो हम किसी को परेशान ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। ठीक है, यही मानव का सच्चा धर्म है। चलिए बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद में आप हमें कुछ क्वेश्चन हम इसमें डाल देंगे, वो क्वेश्चन के आंसर आप हमें लिख के भेजेंगे। ओके, वही आपका होमवर्क होगा।